आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है हमारा आपका गणित कमजोर ही है। और फिर हमने एक प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से ही लिख दिया, क्योंकि ये बहुत ही साधारण सी स्थिति है। यहाँ हमारा शब्द हमने देखिए काले रंग से लिखा है और आपका शब्द हमने लिखा है रंगीन रंग से, जो कि तामसी और राजसी दो स्थितियों का वर्णन कर रहा है। जबकि घनित शब्द को और कमजोर की स्थिति को ये हम सफेद रंग से दर्शाया है। या यूं हो कि प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को एक क्रमबद्ध तरीके से एक महत्व दिया। देखिए, शास्त्र तो बार बार कहते रहते हैं और हम भी अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना और अच्छा विशुद्ध सतोगुण। और हमारी तो चर्चाएं अक्सर 1, 10, 100, 1000, ये भी एक अंकों का ही खेल है। देखिए, गणित का अभिप्राय क्या है कि अंकों के द्वारा कुछ स्थितियों पर हम कुछ विश्लेषण करते हैं, कुछ आकलन करते हैं, विचार करते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए तर्कपूर्वक स्थितियां हैं। अक्सर कभी कभी हम व्यवहार में कह देते हैं कि इसका तो गणित बहुत कमजोर है, इसका गणित बहुत तेज है। ये एक साधारण भौतिक स्तर पर हम कुछ ऐसे शब्दों का विश्लेषण रूप में कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो हमने देखिए बात को बहुत ही गहरे तल पर लिखा है। हमारा आपका यानी कि सबका ही, इसके आगे क्या लिखा है, गणित कमजोर ही है। ही का अभिप्राय क्या है कि इससे कोई बचा हुआ नहीं है, यानी कि ना आप बचे हो ना हम बचे हैं, कोई भी बचता नहीं है। इसका अभिप्राय क्या है, देखिए ये जो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हैं, उस कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को जब तक हम क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं है, करना क्या है, किससे बचना है, किससे जुड़ना है, यानी कि मिले हुए जीवन का उद्देश्य जब तक हम 100% समझते नहीं है, तो आपका बड़ा गणित कमजोर ही समझा जाता है। आज मनुष्य देखिए जिन पाप कर्मों को बहुत ही खुशी पूर्वक करता है, नाच कर प्रसन्न होता है, भोग कर प्रसन्न होता है, तो ऐसे सभी स्थितियां जो जो निषेध कर्मों में आती हैं। अब यूं तो देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करना शास्त्र उल्लंघन में आता है, लेकिन कानून की व्यवस्था में तो कोई अपराध भी नहीं माना जाता, कोई सजा आपको हमें नहीं मिलती, कोई पुलिस द्वारा पकड़ा नहीं जाता कि आप अंडा क्यों खा रहे हो, आप मीट क्यों खा रहे हो। ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक कुछ सोचने पर विवश करती है। इसीलिए तो हम शाम को देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ वीडियो के नाम ऐसे भौतिक स्तर पर रखते हैं कि हम उन भौतिक विषयों पर थोड़ा चिंतन करें। जब तक हम भौतिक विषयों पर ही चिंतन नहीं करते, देखिए आपके मेरे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। महत्व स्थूल शरीर का उतना नहीं जितना सूक्ष्म शरीर का है, और सूक्ष्म शरीर से भी अधिक महत्व कारण शरीर का है, जिसके आधार पे आपकी हमारी अगली जोनी का निर्धारण होता है। ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये तो मात्र एक कार्य है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो प्रसारित किया था, रिन्यू यूर लेसन, या यूं को कि रिन्यू यूर मनुष्य योनि का लेसन। यदि हम अपना मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति करने में भी फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो फिर निश्चित रूप से ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, जिनको हम बहुत हल्के में लेते हैं, देखिए वो दंडमय जोनियां हैं। और इन 80 लाख प्रकार की योनियों के तो हम देखिए पूर्ण रूप से नाम भी नहीं जानते। 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनी है, 9 लाख तरह के जल में रहने वाली जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। देखिए हम तो गिनती के ही पशु देखते हैं, ये कुत्ता है, ये गाय है, ये घोड़ा है, ये हाथी है। अब कुत्ते तो देखिए कितने ही आपके हमारे गिनती में ही नहीं आते, कितने कुत्ते हैं। तो फिर एक एक जोनियों में देखिए कितने कितने जीव हैं।
अब मनुष्य तो देखिए गिनती के ही है, भले ही अक्सर हम साधारण शब्दों में कह देते हैं बहुत भीड़ भड़का हो गया संसार में, कुल मिला के ये 900 साढ़े 900 करोड़ की संख्या ही मनुष्यों की है, जबकि इससे कई गुना अधिक एक पार्क में ही ऐसे जीवों की संख्या है। इन सभी स्थितियों पर जब मनुष्य थोड़ा विचार करता है तो फिर उसको बोध होने लगता है कि मनुष्य और अन्य योनियों का जो एक अनुपात है ये तो बहुत ही अजीबोगरीब है। तब ऐसी स्थितियों में आपको मैं अपने कर्मों पे थोड़ा विचार करना चाहिए, मिले हुए जीवन के महत्व को टटोलना चाहिए, क्योंकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन प्रतिदिन हर क्षण सरकता जा रहा है। ये जो मेरी वीडियो आप सुन रहे हो, आपके मेरे जीवन की सांसें कम होती जा रही है, जीवन सिकुड़ता जा रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है, यानी कि यूं को कि कर्म करने की जो एक स्थितियां हैं वो आपके हमारे जीवन से निकलती जा रही है। और ये जो साधना करने की स्थिति है ये तो देखिए और भी विशेष स्थिति है। मनुष्य जोनि को कर्म जोनि के साथ जोड़ा जाता है और साधना जोनि के विशेष अवसर से जोड़ा जाता है। यदि हम अवसर का लाभ नहीं भी उठाते तो भी कोई दंडनीय अपराध नहीं है, लेकिन जब जब हम निषेध कर्म कर जाते हैं, क्योंकि ये जो आज मैंने घनित शब्द लगाया ये मूलभूत रूप से कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों के इर्द गिर्द ही आपको हमें सचेत करता है कि हम पाप कर्मों से बचें। जैसे हम घर में देखिए कोई भी उपकरण लेकर आते हैं तो उस पर लिखा होता है ये करो ये मत करो। ठीक इसी तरह अनादिकाल से देखिए इस सृष्टि का जब निर्माण होता है तो वेद प्रकट होते हैं। वेदों को किसी ने लिखा नहीं है, वेद को हो ज्ञान को हो ये अपुरुषीय कहलाते हैं। ये यूं को कि आपके हमारे जीवन के एक दिशा निर्देश समझाए गए हैं कि जीवन की क्या क्या स्थितियां हैं, कैसे कैसे आपने अपने जीवन जीना है। क्योंकि मनुष्य जोनि कहो या शेष जोनियां ये भी एक खेल के अंतर्गत ही है। अब खेल के तो देखिए नियम होते हैं, यातायात के नियम है, खेल के नियम है। इसको आप गणित को हो, व्यवस्था को हो, रूल्स एंड रेगुलेशन को हो, दिशा निर्देश को हो, शास्त्र को हो, गुरु को हो, अध्यापक को हो, परमात्मा को हो, माया को हो, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां को हो। देखिए ये बहुत सी स्थितियां हैं, मैं इसलिए गिना रहा हूं कि आप कहीं भी किसी भी स्तर पर रुको, उस स्थिति विशेष को समझो, अपने मिले हुए जीवन को हम यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दें। यानी कि आपके भरे जीवन की जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, मनुष्य जिस जिस गुण का संग करता है उस किए गए संग का रंग आपके भरे कारण शरीर में पड़ता जाता है, क्रमशः बनता जाता है, संस्कार बनते जाते हैं। और कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बन जाते हैं वो बने हुए संस्कार ही आपके भरे मन बुद्धि को एक निर्देश देते हैं। कहते हैं ना जब बुरे संस्कार बन जाते हैं तो फिर वो मन बुद्धि को निर्देश नहीं, वो तो स्थूल शरीर के स्तर पर ही फिर क्रियाएं करवा जाते हैं। अक्सर बुरे संस्कार देखिए मन बुद्धि के स्तर पर विचार करने के लिए रुकते नहीं है, ये तूफानी वेग से आते हैं। यानी कि ये जो समाज में हत्या जैसी स्थितियां हैं, ये जो दंगे फसाद करने वाले लोग हैं या आतंकवादी हैं, देखिए कभी कभी आप देखते हो ना कोई दंगा फसाद करते हुए सरकारी संपत्ति का कितना ही नुकसान कर बैठता है। अब ये सभी स्थितियां आपके हमारे खाते में से भरनी पड़ती हैं। इन सभी स्थितियों को ही मैंने आज गणित से जोड़ा है। यानी कि आपका हमारा गणित कमजोर है, इसका अभिप्राय ये है कि हम जो जो पाप कर्म करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, दूसरों का हिस्सा चुराते हैं। देखिए शास्त्रों में जो 5 कलयुग की स्थितियां लिखी हुई हैं, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। अब ये सभी स्थितियां कुछ तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से ही आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ती हैं, कुछ आपको में अचेत करती हैं। फिर अचेत की स्थिति में आपको में ज्ञान रहता नहीं है कि क्या करना है क्या बचना है, यानी कि हम गलत कर्म पाप कर्म कर जाते हैं। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं इन कलयुगी स्थितियों में मत गिरो, क्योंकि मनुष्य पाप कर्म तभी करता है जब उसके भोग बिगड़ने लगते हैं, और भोग तभी बिगड़ते हैं जब मनुष्य
परमात्मा से विमुख होता है, गुरु की आज्ञा में अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं रखता, संतुलित नहीं रखता, ब्रह्म मुहूर्त में हम सोए रहते हैं। ये सभी स्थितियां आज देखिए कल युग में 24/7 की विषय भोगों के प्रति जो मनुष्य की लोलुपता बढ़ती जा रही है, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब बिगड़ती लगती हैं तो मनुष्य का तमोगुण में गिरते हुए कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। लोगों का उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, ये सब बिगड़ते जा रहे हैं। ये बिगड़ा हुआ सभी स्थितियां मनुष्य का रजोगुण बिगाड़ती हैं और तमोगुण में गिराती है। दोनों ही स्थितियां आपको हमारा सतोगुण कमजोर करती हैं। जब जब सतोगुण कमजोर होता है तो मनुष्य परमात्मा से विमुख होने लगता है, शास्त्रों के विरुद्ध होने लगता है। आपके हमारे जीवन में मर्यादाएं टूटने लगती हैं, धर्म की स्थितियां समाप्त होने लगती हैं। ये जो चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष कहे गए, इनमें धर्म की प्रथम स्थान पर रखा गया। भगवान श्री कृष्ण जी तो बार बार कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं अवतार देता हूँ। किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए। और धर्म की जो जो अवहेलना करते हैं उनका नाश करने के लिए, और जो धर्म मार्ग पर चल रहे होते हैं उनकी रक्षा के लिए। देखिए ये बहुत ही साधारण शब्दों में मैं इन सभी स्थितियों पर प्रतिदिन ही सुबह शाम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा, पिछले लगभग 4.5 पौने 5 वर्षों से हमने 2000 से अधिक वीडियो तो अब तक प्रसारित भी की। इन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो को शास्त्रों के आधार पर तर्क संगत तरीकों से बहुत ही सरल शब्दों में, देखिए अक्सर हमारी वीडियो में हम कोई व्याकरण का कोई विशेष ध्यान नहीं देते, कोई विशेष महत्व नहीं देते, लेकिन शास्त्रों की बातों को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का एक प्रयास करते हैं ताकि शास्त्रों के गूढ़ रहस्य आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी प्रकृति के 3 गुणों को एक गूढ़तम ज्ञान से जोड़ते हैं। इन ज्ञानमय स्थितियों को आपको हमें समझना चाहिए। शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, किस लिए? ताकि हम परमात्मा से जुड़े। देखिए परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। अब सत्वगुणी सत्ता की विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से ही दोस्ती संभव है। ये मन बुद्धि के स्तर पर बार बार कहा जाता है कि इसको सत्संग में लगाओ, क्योंकि स्थूल शरीर को चलाने वाला देखिए मन है, मन को चलाने वाला बुद्धि है। यानी कि मन के ऊपर एक बुद्धि तत्व का नियंत्रण होना आवश्यक है, और बुद्धि सात्विक होने पे ही मन को नियंत्रित रख पाती है। सात्विक बुद्धि तभी होती है जब हम निरंतर सत्संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं। ये सभी स्थितियां आपको हमें परमात्मा के सम्मुख रखती है। परमात्मा के सम्मुख होने से आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, और परमात्मा के आनंद की उतने उतने अनुपात में आपको हमें झलकें मिलती हैं। और जब जब हम संसार के सम्मुख होते हैं, संसार क्या है, सभी की सभी संसार की स्थितियां तो देखिए राजसी हैं। रजोगुण और तमोगुण को बंधनदायक कहा गया। ये अलग बात है कि देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया, क्योंकि तमोगुण में गिरते हुए तो हम अनीतिगत कार्य करते हैं, दूसरों के हिस्से को चुराते हैं। जबकि रजोगुण में हम केवल पुरुषार्थ करते हैं, दूसरों के हिस्सों को चुराते नहीं, पुरुषार्थ करते हैं और स्वयं ही खाते हैं। हम दूसरे मनुष्यों का भी कोई एक परोपकार के कार्यों में आपके हमारी रुचि नहीं होती। जबकि सात्विक स्थितियों में आपके हमारी धर्मानुसार हम कर्म करते हैं, दूसरों को पहले एक महत्व देते हैं, चाहे वो निर्बल मनुष्य हो, चाहे प्रकृति के अन्य जीव जंतु हो, पक्षी हो, पशु हो। ये सभी सात्विक स्थितियां मनुष्य में परमात्मा के प्रति सम्मुख करती हैं। तभी तो बार बार कहा जाता है परोपकार के कार्य करो, दान पुण्य करो। ये सभी स्थितियां आपको हमें परमात्मा की नजदीकियां प्रदान करते हैं। ये सत्संग की स्थितियां आपको हमें परमात्मा की नजदीकियां प्रदान करती है। परोपकार के कार्यों में भी हम जितना भी देखिए धन लगाते हैं, ये घूम फिर के वापस हमें ही मिलता है। देखिए इस गणित को मनुष्य समझता नहीं, और मनुष्य जितना भी छीना झपटी करता हुआ अनीतिगत कार्यों द्वारा धन एकत्रित करता है, चोरी डकैती डालता है। देखिए उस चोरी डकैती या नीतिगत कार्यों का आपको हमें दंड भी मिलता है,
और चुराया गया धन आपको हमें लुटाना पड़ता है। इस गणित को जब तक हम समझते नहीं, देखिए हमने 10 रुपए की मेहनत की है तो 10 रुपए के ऊपर ही आपका हमारा एक फल मिलता है। कर्म फल सिद्धांत यही एक पुष्टि करता है, इस पर अपनी मोहर लगाता है। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है, यही तो एक गणित है। अब यदि मनुष्य फल पहले खाता है, कर्म करता नहीं, तो फल किसी ना किसी के किए गए कर्म का ही होता है। तो फिर हम दूसरों के खाए गए फल का आपको हमें दंड भी मिलता है, वो फल भी आपको हमें लुटाना पड़ता है। ये जो समाज में मनुष्यों की विभिन्न प्रकार की गरीबी अमीरी की जो आप स्थितियां देखते हो, ये भी आपके हमारे कमजोर गणित की ही स्थितियां हैं। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियों की जो एक दुखद स्थितियां हैं, ये भी गणित कमजोर के कारण ही है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को कर्मबद्ध तरीके से सतोगुण का संग निरंतर करते रहने का अभ्यास करना होगा, ताकि सत्संग के प्रति आपकी बड़ी रुचि जागे। देखिए आरंभिक स्थितियों पर तो आपका हमारा सत्संग बेमन से ही होता है, जैसे बच्चा रोते रोते स्कूल जाता है, फिर आने वाली कक्षाओं में उसका रोना धोना बंद हो जाता है। इसी तरह आरंभिक स्तर पर देखिए राशि मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है, रोते धोते ही होता है। जैसे जैसे सत्संग का क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, ये कर्मफल सिद्धांत का गणित समझ में आने लगता है, तो फिर मनुष्य की परमात्मा के प्रति सहज ही रुचि जगने लगती है। फिर वो छीना झपटी बंद कर देता है, परोपकार के कार्य आरंभिक स्तर पर भले ही सकाम भाव से करता है। फिर जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, तो फिर उसका सकाम भाव से परोपकार के कार्य भी अब उसमें निष्कामता आने लगती है। वो कर्म योग में, फिर ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होता हुआ परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करने लगता है, आनंददायक स्थितियों से जुड़ने लगता है। फिर संसारी भोगों से उसका ज्ञानपूर्वक वैराग्य होने लगता है। ये सभी ज्ञानमय स्थितियां, गणित की स्थितियां आपको हमें समझनी होगी। स्थूल शरीर को जो आज हम अधिक महत्व देते हैं, उसकी तुलना में आपको हमें मन बुद्धि को अधिक महत्व देना होगा। फिर मन बुद्धि से अधिक महत्व कारण शरीर को देना होगा। फिर उससे अधिक महत्व आपको हमें आत्मा को देना होता है। आत्मा से भी अधिक महत्व जब हम परमात्मा को देने लगते हैं, तो आत्मा की परमात्मा से सहज ही समुखता बनने लगती है। ये योग की स्थितियां हैं, इसको कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन सभी स्थितियों से भी आप जोड़ सकते हो। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम अपना गणित मजबूत करें, सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करें, रजोगुण मात्र मर्यादा में रखें, ताकि आपका हमारा जीवन का स्थूल शरीर का गुजर बसर हो सके, घर गृहस्थी चल सके। और तमोगुण की निंदनीय स्थितियों से अवश्य ही बचना होगा, क्योंकि निषेध कर्मों द्वारा हम जितने भी भोग करते हैं, वो देर सवेर आपको हमें उनका भुगतान करना होता है। तो इन सभी कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने गणित को मजबूत करना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, ताकि हम बुराई से बचें, पाप कर्मों से बचें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, अपना गणित मजबूत करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी ही कही गई बातें आपको आपत्तिजनक लगती हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।